नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 की। और यहीं पे टुडे जो हमारा आज का सेशन है वो है, देखो यहाँ पे हिंदी। ओके, और फ्रेंड्स ये पे हिंदी में है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसमें कि बेस्ट कंटेंट होगा। लास्ट में टॉप 40 क्वेश्चन होंगे। देन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सेशन है। और बात करें पार्ट यहाँ पे 13, इससे पहले 12 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। देन बाई शिवानी सिंह मेरी द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको ये कराया जा रहा है। ओके, और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप यहाँ पे नंबर है 7505890761। और हमारे निरंतर काफ़ी भाई बहन यहाँ पे, ठीक है, पीडीएफ को ले रहे हैं और अपना अभ्यास कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। क्योंकि आप खुद ही देखिए, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे वीडियो को ओनली एक या फिर 2 बार ही वॉच कर सकते हैं, है ना। अब हम बार बार अभ्यास और रिपीट कैसे करेंगे? तो पीडीएफ से करेंगे। अगर भाई हमारे पास में पीडीएफ है तो या फिर आप अपने खुद नोट्स बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसे ही कीजिए। ओके, चलिए। बहुत ही बेहतरीन है आज का सेशन है। यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत ही गजब का है, और यहाँ से 2-3 नंबर आपका बिल्कुल अवश्य आपको मिलने वाले हैं एग्जाम्स में। ओके, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। देखो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, कहते हैं ना कि हाँ मैं इतना बड़ा बलवान हूँ, देखते हैं कि क्या तुम मेरे सामने कोई भी बलवान नहीं टिक सकता, मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ। कहते हैं ना, कुछ आदमी ऐसा होते हैं कि हाँ मेरे सामने कोई भी कुछ भी नहीं है, जो भी आएगा ना उसको ही ख़त्म कर दूंगा। तो यही कह रहे हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, कि हम इतने बड़े बलवान हैं और मेरा कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या है? वो है अजात शत्रु। फिर है जिसका उपचार न हो सके, इसके लिए एक शब्द है यहाँ पे ऐसा दे। देखो, जिसका उपचार न हो सके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भाई उसका उपचार है। कभी कभी हमें कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है कि उपचार ही संभव होता है, जैसे मानो कैंसर है। अब देखो, गरीब वर्ग के अगर यहाँ पे किसी को भी कैंसर वैंसर हुआ है तो भैया आप खुद ही बताइए कि इतने पैसे कहाँ से लाएगा? फिर कहेगा भैया उपचार ही संभव नहीं हो पाएगा, तो जाओ फिर, और क्या। ठीक है, तो जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द यहाँ पे ऐसा दे। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द है क्या? मुमुक्षु। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या कहलाएगा? मुमुक्षु कहलाएगा। कि हम तो भैया क्या है यहाँ पे, बस वो हो गए, कहते हैं ना हमें तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? वीर परशु। वीर पुत्र को, भैया जो माता यहाँ पे, जो माता वीर पुत्र को जन्म देती है, एक बलवान पुत्र को जन्म देती है, एक बहुत ही साहसी संस्कारी एक योद्धा, जैसे यहाँ पे हमारे महापुरुष हुए हैं कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, गांधी जी है, देन बहुत महापुरुष है, महाराणा प्रताप। तो अगर हम इन सब की बात करें तो अब देखो भैया, जिन्होंने, जो उनकी माता है, उन्होंने एक वीर पुत्र को जन्म दिया है, तो वे क्या कहलाएगी? उनकी माता वीर परशु कहलाएगी। गजब एकदम। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरोधर। देखो, जो शक्तिशाली, बहुत पावरफुल होता है, बॉडी बनाई हुई है, रोज जिम में जाता है। ओके, दयालु भी है, दूसरों के प्रति दया भी दिखाता है, शांत भाव का है, योद्धा भी है। नायक के लिए एक शब्द क्या है? उसे हम क्या कहेंगे? धीरोदात्त कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? धीरो। बढ़िया एकदम भैया, ठीक है, बॉडी बढ़िया बनी हुई है। मेरी तो नहीं है, मैं तो कमज़ोर सी हूँ। ओके, चलिए। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके इसके लिए एक शब्द है क्या? अप्रमेय। देखो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द है क्या? अप्रमेय। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि प्रमाण दिखाने से भी सिद्ध नहीं हो पाती, जैसे कि मानो भाई हमारे किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कहते हैं प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। भले ही हम सत्य बोल रहे हैं, लेकिन अगला बंदा हमें झुठला देगा कि प्रमाण दिखाओ। कहाँ से लाए भैया? अब जो उसने बोला था सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने, मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये सत्य है, लेकिन वो मुझे झुठला रहा है सबके सामने, तो जब प्रमाण ही नहीं है तो मैं खुद ही अप्रमेय हो गया यहाँ पे। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए एक शब्द है क्या? वियोगिनी। क्या बात है। देखो, वह नायिका, भैया अब ऐसा होता है कि जो कपल से शादीशुदा है, देन यहाँ पे उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, और वाइफ को घर पे फैमिली के साथ में रहना पड़ता है, तो भैया क्या है, काफ़ी उनके हस्बैंड भी काफ़ी दूर है, तो बेचारी क्या है यहाँ पे अपने घर में दुखी है उनके कारण, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोगिनी यहाँ पे कहेंगे। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, ससुराल में सिर्फ और सिर्फ एक हस्बैंड होते हैं जिनसे हम सारी बातें अपने शेयर कर सकते हैं, ओनली ऑन। ओके, नेक्स्ट डे आगे। देन
बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे देखो, वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है, दावाग्नि। वन में लगने वाली आग, कभी कभी ऐसा होता है कि वन भाई काफ़ी बड़ा है और सूखा पड़ा है, काफ़ी बड़ा है वन, सूखा पड़ा है। कभी कभी आपकी प्राकृतिक नेचुरल तरीके से भी, कि जैसे आपके बिजली कड़कती है तो उससे भी, बिजली जब गिरती है उससे भी आग लगने की संभावना रहती है, बाकी वैसे भी आपकी लग जाती है। तो वन में अगर लगने वाली आग है उसके लिए एक शब्द है दावांगनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बात है, गजब। फिर है पति युक्ता स्त्री को सधवा कहते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। देखो, पति युक्ता स्त्री, जो पति युक्ता स्त्री है उसे क्या कहेंगे, सधवा। पति युक्ता जो यहाँ पे स्त्री उसे क्या कहेंगे, सधवा कहेंगे। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, देखो जो एक दूसरे की चुगली करके एक दूसरे में ही लड़ाई करवा देता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या है भाई, नारद है। अगर तुम लोग उनमें से एक हो ना तो देख लो तुम नारद हो पक्का, ठीक है। तुम क्या हो, नारद हो। अगर अपने घर में या फ्रेंड्स लोगों में आप आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते हो एक दूसरे की इधर से उधर लगाते, तो आप नारद हो। महल के भीतर भाग को अंतःपुर के नाम से, देखो महल के भीतर भाग को, सब महल है बहुत बढ़िया, एकदम बहुत शानदार महल है। जैसे राजस्थान में जोधा महल है, अकबर महल है, और भी बहुत सारे हैं। तो महल के अंदर का जो एरिया है, स्थान है, उसे क्या कहेंगे, अंतःपुर कहेंगे। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। वाओ, मस्त एकदम बेहतरीन। इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या है, जितेंद्रिय है यहाँ पे, गजब, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है अजय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अजय है। कभी कभी मानो दो व्यक्तियों के बीच में गेम्स हो रहा है और भाई हर बार वही व्यक्ति जीतता है, काफ़ी पावरफुल है, इंटेलिजेंट है, बुद्धि क्षमता से, ओके, और वो जो है बार बार वही जीतता है, वो बेचारा फिर से हार मान लेता है। तो जो जिसे जीता ना जा सके, कह रहे कि भाई मैं नहीं जीत पाऊंगा आपको, तो उसके लिए एक शब्द है अजय। जो सब कुछ जानता हो से सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत इंटेलिजेंट हो, क्या बात है। ब्रह्मांड भी, देन यहाँ पे सृष्टि भी, ब्रह्मांड भी, राजनीति भी, सामाजिक भी, और भी सारी चीज़ें यहाँ पे, जो सारी चीज़ें ओवरऑल तरीके से थिंकिंग, सारी चीज़ें जानता है, उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन सा शब्द है, एकदम सटीक। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। वाह गजब, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे भैया, चंद्रशेखर कहेंगे। अब खुद आप अपने से एक्सपेरिमेंट करवा के देख लो, सिर पे चंद्र है, ठीक है, तो चंद्रशेखर है आप। जो युद्ध करने का इच्छुक हो उसे क्या कहेंगे, युयुत्सु। जो युद्ध करने का इच्छुक हो, मानो योद्धा होते हैं ना जो, तो उन्हें युद्ध करना काफ़ी अच्छा लगता है, किसी किसी को काफ़ी अच्छा लगता है भाई युद्ध करना भी, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, देन अपनी अपनी इच्छा होती है। तो जिसे युद्ध करना अच्छा लगता है कि हाँ भले ही मर जाऊँ लेकिन युद्ध करना है तो करूँगा, और यहाँ पे जीतना भी है, उसे पराजय करना है। जो युद्ध करने के इच्छुक हो वो कहेंगे युयुत्सु। जिसकी आशा न की गई हो वो है अप्रत्याशित। कभी कभी कुछ ऐसा कार्य हो जाता है हमारे जीवन में, हमने जिसकी कभी आशा भी नहीं की हो, या तो कुछ एकदम से ऐसी घटना घटित हो गई बहुत अपूर्ण तरीके से, जिसे हम प्रभावित भी नहीं कर सकते, तो हमने सोचा भी नहीं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी अचानक ऐसा हो जाता है, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, बहुत अजीब सी घटना हो जाती है। तो यही कि जिसकी हमने आशा भी ना की हो, अभी तो बढ़िया मस्ती से गप्पे सप्पे काट रहे थे, लेकिन अभी देखो क्या हो गया, ओके। तो जिसकी हमने आशा भी नहीं की थी और वो देखो क्या हो गया। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द है क्या, किंवदंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बारे में दूसरों से बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये चीज़ें कि भाई हमारे बारे में दूसरा बंदा क्या कह रहे हैं। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहेंगे, किंवदंती कहते हैं। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे क्या कहेंगे, प्रत्युन्मति कहते हैं। जो तत्काल उत्तर दे उसे क्या कहेंगे, प्रत्युन्मति। अब अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि बताइए प्रेजेंट टाइम में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अगर उसको सारी चीज़ें ओवरऑल पता है, बताएगा एकदम यहाँ पे कि प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो तुरंत उसने आंसर दिया, तुरंत एकदम। आप जो भी से पूछते हैं तुरंत से आंसर देता है। उसके लिए एक शब्द है यहाँ पे क्या, प्रत्युन्मति। जिसके पास कुछ न है उसे कहेंगे अकिंचन। जिसके पास कुछ न है बेचारा, ओके, खाली है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे। देखो जो मोक्ष की इच्छा रखता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जो चीज़ इस संसार में न हो वो क्या है, अलौकिक। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है। देखो जो चीज़ इस संसार में ही न हो, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ की संभावना, अगर हम ये कहें कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाइए ओके, तो जो चीज़ संभव ही नहीं है, भैया क्या खाक तोड़ के लाएगा तुम्हारे लिए वो चांद तारे तो जो चीज़ संभव ही नहीं है संसार में, तो उसे हम क्या कहेंगे, अलौकिक कहेंगे। नेक्स्ट,
रात्रि में चलने वाला निशाचर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो रात्रि में चलता है वो क्या होता है, निशाचर होता है। जैसे उल्लू है तो रात्रि में ही चलता है, रात्रि में ही दिखता है उसको, तो यहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे, निशाचर। जो कभी ना मरे अमर, जो कभी ना मरे अमर है, कभी नहीं मरे जो अमर है। जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ईश्वर को ना मानता हो वो नास्तिक है। कुछ ऐसे होते हैं ना कि भाड़ में जाए, मुझे नहीं पता भगवान वगैरह क्या होते हैं, मूर्ति सब कुछ नहीं है, छोड़ो। और ऐसे होते हैं ना, बहुत होते हैं इस तरह के बनते कि कुछ नहीं है, ये वो ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, ओके। लेकिन जो बहुत श्रद्धा से भगवान को मानते, श्रद्धा रखते हैं सांसारिक रूपों में, उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। और जो नहीं मानता नास्तिक है। जिसके समान दूसरा कोई न हो वह है अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई न हो तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए एक शब्द है अद्वितीय। आगे नेक्स्ट है, देखो बहुत बेहतरीन है। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला क्या है, कृतज्ञ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। अब कभी ऐसा होता है कि हम अपने घर में किसी की काफ़ी हेल्प करते हैं, या फिर अपने भाई की, बहन की, और भी और अपने फ्रेंड्स लोग, तो वो जो भी हमने इसमें उपकार किया है वह मानता है सबके सामने कि हाँ उस टाइम पे मुझे बहुत ज़रूरत थी, इसने मेरी सहायता की, हेल्प की, तो उसके लिए एक शब्द है यहाँ पे क्या, कृतज्ञ। दाव, जंगल में लगने वाली आग क्या है। देखो अगर वन में लगेगी आग तो वहाँ पे वानाग्निता, ठीक है। और अगर यहाँ पे दाव, जंगल में लगने वाली आग क्या है, दावानल, ये इंपॉर्टेंट है। आकाश में विचरण करने वाले जंतु क्या है, नभचर है। लंबे समय तक जीवित रहने वाला क्या है, चिरंजीवी। जो लंबे समय तक जीवित रहता है, भाई 100 साल पार हो गए अब तक जीवित है, तो उसके लिए एक शब्द क्या, चिरंजीवी। और वैसे भी ओवरऑल अगर आपको कोई यहाँ पे सुबह को नमस्कार वगैरह करता है, ओके, समझ रहे हैं ना आप बात, तो हम कहते हैं चिरंजीवी, चिरंजीव हो। तो यहाँ पे उसके लिए एक शब्द है चिरंजीव, यानी कि आपकी आयु काफ़ी लंबी हो, लंबे समय तक आप जीवित रहें। जो जीव जंतु जल में रहते हैं, जो जीव जंतु जल में रहते हैं तो उसके लिए जलचर है, सिंपल सा है। देखो जो जीव जंतु जल में रहते हैं, जैसा मछली है जल में रहती है, बाहर आएगी तो मर जाएगी, बाहर आएगी तो मर जाएगी। ऐसे ही जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आपके जो है जल में रहते हैं, मगरमच्छ भी, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, जलचर कहलाएंगे। अब आपके बीच में बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है। सो देखो अभी हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है, देन थ्योरी की है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ओवरऑल बस आपको हमारे साथ में बने रहना है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द। देखो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का जो समर्थन करे उसे क्या कहेंगे, अनुयायी। किसी सिद्धांत या किसी व्यक्ति का समर्थन करें, सम्मान करें। मानो हमारे घर पे मेहमान आए हैं और अगर हम मेहमानों से मुंह फेर के बैठ जाएं तो भैया क्या दोबारा आपके घर पे मेहमान आएंगे? नहीं, मेहमान आए हैं, आप उनका सम्मान कीजिए अच्छे से, तो आप क्या है, उनके अनुयायी यहाँ पे हुए, आप उनका सम्मान कर रहे हैं। नेक्स्ट, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है। देखो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है यहाँ पे। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी में भी कराया। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। देखो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लास्ट में क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ जिससे आपका आइडिया हो कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जो उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या है, कृपालु है, कृदंत है, कृतज्ञ है या फिर आज्ञाकारी है। तो भैया जो उपकार को मैंने कराया है वो क्या है, कृतज्ञ है। क्या है यहाँ पे, कृतज्ञ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द क्या है। देखो जो दिखाई ही न दे उसके लिए एक शब्द है, जो दिखाई न दे उसके लिए भाई एक शब्द क्या है, दृश्य। और जो दिखाई दे उसके लिए एक शब्द क्या है, दृश्य हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, वो क्या है, अदृश्य है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाला। देखो जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है जो जानने की इच्छा रखता है। तो जिज्ञासु है। कुछ ऐसे होते हैं कि काफ़ी जानने की इच्छा रखते हैं कि हाँ मानो कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं तो एक दूसरे से एकदम तुरंत से ही जानने की इच्छा रखते हैं। हाँ भैया बताओ आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपका नाम क्या है, फैमिली में कितने मेंबर हैं,
कहाँ से आए हो, क्या करोगे क्या नहीं, बहुत कुछ जान लेते हैं। जैसा अभी यहाँ पे लेडीज़ की बात करें, अगर बस में भी कहीं पे जा रही है इधर उधर, तो वहाँ पर भी फ्रेंड्स बना लेती है औरतें औरतों को फ्रेंड्स बना लेती है एकदम तुरंत से कि हाँ हाँ बहन क्या कहाँ गई थी, कहाँ नहीं, हाँ ये हुआ फलाना ढिमकाना, इस तरह से सारी चीज़ें। तो जो जानने की इच्छा रखता हो वह होता है क्या, जिज्ञासु। नेक्स्ट है जिसके पास देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके वो क्या है, पारदर्शक। क्या है, पारदर्शक। और जिसके पार नहीं देखा जा सके अपारदर्शक है। तो जिसके पार देखा जा सके, मानो कि एक यहाँ पे कोई वस्तु है और मानो कि एक चुन्नी है जिसको हम जैसे ये इस तरह की है ना, लेकिन बहुत पतली है वो, और उसके आर पार हमें दिखाई दे रहा है, उसके बैग क्या है वो हमें दिखाई दे रहा है हल्का फुल्का, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट, बिना देख रेख का जानवर, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। देखो बिना देख रेख का जानवर, उसके लिए एक शब्द है यहाँ पे अनेर। क्या है, अनेर है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सामिस भोजी शब्द का क्या तात्पर्य, जो मांस का सेवन करता है। देखो सामिस भोजी का मतलब होता है जो मांस का सेवन करता है। मांस का सेवन ओवरऑल करते हैं भाई, जिसको करना है। मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, सभी तरह के यहाँ पे हैं। और मनुष्य तो सर्वाहारी है। मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। हाँ, कुछ मांसाहारी है और कुछ भैया शाकाहारी भी है। ये नहीं कह सकते कि सभी यहाँ पे सभी मनुष्य शाकाहारी है या फिर सभी मनुष्य मांसाहारी है। सभी तरह के यहाँ पे व्यक्ति हैं। तो जो मांस का सेवन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सामिष भोजी कहेंगे। जिसने ऋण चुका दिया हो, उसके लिए एक शब्द। देखो जिसने अपना ऋण चुका दिया उसे क्या कहेंगे, उऋण कहेंगे। मानो हमने किसी से पैसा उधार लिया है या फिर हमने लोन वगैरह लिया है, तो हमने अपना पूरा पैसा चुका दिया है, या फिर जिससे उधार लिया उसका पूरा पैसा हमने दे दिया है, तो उसे कहते हैं यहाँ पे क्या, उऋण कहेंगे उसको हम। नेक्स्ट, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। अब यहाँ पे इस तरह दिए हुए हैं, बताना है कौन सा किस मेल से रॉन्ग है। तो झाग से भरा हुआ, तो झाग से भरा हुआ फेनिल होता है, जो वचन से परे हो। शराब बनाने वाला कलवार होता है। जंगल में लगने वाली आग दावानल होती है, सही बात है। लेकिन जो वचन से परे हो, वाचाल नहीं, वाचाल होता है जो बहुत अधिक बोलता है, उसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे कथन गलत दिया हुआ है, ये सार्थक शब्द रॉन्ग है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब फिर से देखो यहाँ पे ऐसे ही है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताना है। जो वर्णन के बाहर है, वर्णनान्वित है। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य है। और जो देखा जा सकता है, दृश्य है। जो पहरा देता है, प्रहरी है। जो आमिष नहीं खाता वो सामिष। जो आमिष नहीं खाता वो शामिष। ये यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट्स तो नहीं है ना आपको। आगे बढ़े। नेक्स्ट, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ। जैसे हमें जॉब लेनी है, यहाँ पे हमें भैया क्या लेनी है, जॉब लेनी है। जो भी हमारा टारगेट है यूपीटीपीएससी पेट का, फिर करके हमें किस क्षेत्र में किस माध्यम से हमें जॉब प्राप्त करनी है, तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत क्या है, मुश्किल है। तो यही क्या है, दुर्लभ कहलाएगा आपका। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल तो यही रहता है हमारा इन फ्यूचर का, हमारे एजुकेशंस का, हमारी पढ़ाई का, हमारे भविष्य का। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी। देखो कुछ ऐसे होते हैं कि अवसर के रूप बदल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं व्यक्ति, ज़्यादातर तो आज के टाइम में ऐसे ही हैं, कहते हैं ना उसको, एक शब्द क्या है उसके लिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, मतलबी। हाँ, कुछ इंसान ऐसा होते हैं मतलबी, मतलब है तो भैया सिस्टर, भैया भाई साहब इस तरह करते हैं। जैसे ही मतलब ख़त्म हो गया, भाड़ में जाओ, अब देखना भी पसंद नहीं करते। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहेंगे, अवसरवादी कहेंगे, इस तरह के। और जो व्यक्ति इस तरह का होता है ना, उनसे दूर ही रहो भैया, कोई भी हो। नेक्स्ट, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री या फिर भूकंपवेत्ता। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, भूमि के अंदर की जानकारी, यानी कि भूमि के बारे में ओवरऑल सारी चीज़ें जो परफेक्ट तरीके से जानता है वो भूगर्भवेत्ता है। क्या है, भूगर्भवेत्ता है। पुरातत्ववेत्ता वो होता है जो जिसने हिस्ट्री में पहले क्या कहाँ किस चीज़ की खोज हुई, उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त की है।
और भूकंप होता वह होता है कि भूकंप वहाँ पे कहाँ पे कितना भूकंप आया है कितना नहीं आया उसकी जानकारी होती है। नेक्स्ट, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहेंगे? देखो, रात में जो आपका जागते हैं उसे निशाचर कहते हैं। ये हमने थ्योरी में भी किया था। जैसे उल्लू होता है जो खाने योग्य न हो, तो जो खाने योग्य न हो उसके लिए क्या है? अखाद्य। जो खाने योग्य वो खाद है। तो खाने योग्य न हो, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो खाने योग्य नहीं होती, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो खाने योग्य नहीं होती, वो क्या कहलाती है? नेक्स्ट, जिसके पास घर न हो, तो भैया जिसके पास घर नहीं हो क्या कहलाएगा? अनिकेत। और जिसके पास में घर हो वो कहलाएगा निकेत। और जिसके पास में घर न हो वो क्या कहलाएगा? अनिकेत। ए लगा दिए और क्या। चलो, और सारे क्वेश्चन देखो यूपी TSS पेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इंद्रियजीत, इंद्रियातीत, इंद्रियानिग्रह, इंद्रधनुष। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो उसे पता ही नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? इंद्रियातीत कहलाएगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जीवन में हो क्या रहा है उसे उनकी घटनाओं का ही नहीं पता चलता, तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहेंगे? इंद्रियातीत कहेंगे। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क के द्वारा, तर्क सम्मत है। कुछ चीज़ तर्क पर डिपेंड होती है, कुछ चीज़ क्या होती है? तर्क पर डिपेंड होती है कि हाँ ये तर्क है, इस तरह जो ये चीज़ें यहाँ पे मानी गई ये इसका तर्क है, फैक्ट्स है, ये ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा। नेक्स्ट, ऊपर की ओर उछाला हुआ। अगर हम ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द है क्या? उत्क्षिप्त। देखो, ऊपर की ओर उछाला हुआ, कुछ भी हमारे पास में वस्तु है, ऐसे अगर ऐसे करें ऊपर की ओर उछाला हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा यहाँ पे उत्क्षिप्त कहलाएगा। नेक्स्ट, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्यक्ष। और जो आंखों के सामने न हो वो क्या है? अप्रत्यक्ष है। आंखों के सामने हो जो प्रत्यक्ष, जैसे मेरे सामने यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो फैन है, यहाँ पे देखो बुक्स है, यहाँ पे देखो टेबल्स है, यहाँ पे देखो चेयर्स हैं, तो मेरे सामने यहाँ पे देखो पेन है, तो ये मेरे सामने ये प्रत्यक्ष चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है। और हाँ, जो मेरे सामने यहाँ पे नहीं, मानो फ्रिज की बात करें, नहीं है मेरे रूम में यहाँ पे, ओके, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसने जीत लिया है वो होगा जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ये मैंने थ्योरी में भी कराया है। नेक्स्ट, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका चयन करना है यहाँ पे। जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जो थोड़ा, देखो जो सारी चीज़ें जानता हो वो सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ। जो सारी चीज़ जानता हो, जो थोड़ा ही जानता हो, इसे थोड़ी बहुत नॉलेज कि चलो भाई काम चलाओ, नॉलेज है, चल जाएगा काम, इस तरह के व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर तो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, फिर यहाँ पे एक वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द है। जो इस लोक की बात है, तो यहाँ पर क्या है? लौकिक। क्या है? लौकिक हो जाएगा। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आदि से अंत तक। तो यहाँ पे इसके लिए एक शब्द होगा आदोपांत। आदि से अंत तक, आदि से स्टार्टिंग से लास्ट तक, इसके लिए एक शब्द होगा यहाँ पे क्या? अधोपांत। चलिए नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन करना है। और जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता हो, तो यहाँ पे सर्वज्ञ है, वही जो सब कुछ जानता हो, जैसे सारी चीज़ की। अगर हम यहीं पे पढ़ाई की बात करें, जैसे भैया आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स की भी, साइंस वाले सब्जेक्ट्स की भी बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें, दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर है, एकदम हिला दिया इसने बंदे ने, तो वो क्या है? सर्वज्ञ है, जो सारी चीज़ें जानता है। चलिए आगे नेक्स्ट है, ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, जानने की इच्छा। जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द हो गया जिज्ञासा। बिल्कुल सही बात है, जो कुछ ना कुछ नया जानना चाहता है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में नया करना चाहता है, सीखना चाहता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, उसके लिए एक शब्द है। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, बहिष्कार। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना। कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को नहीं अपना पाते हैं, या फिर किसी वस्तु, कोई वस्तु है कि बुक्स है, हमें दे रहे हैं कि बुक्स ले लो, फ्रेंड्स दे रहे हैं, या फिर हम कह रहे नहीं हमें नहीं लेना है, अपने आप रखो, नहीं मुझे नहीं लेना है, मैंने बोला है ना नहीं लेना है, नहीं चाहिए, तो वो क्या है? यहाँ पे बहिष्कार है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो यहाँ पर होगा जो नियमानुकूल न हो। अनियमित, जो नियम, देखो
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि नियम से सारी चीज़ें करते हैं। मॉर्निंग में भी रूल्स होते हैं उसके कि अब उठना है तो उठना है, अब मुझे ये वर्क करना है तो ये करना है, अब मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट करना है, अब मुझे अपना कार्य करना है तो अब ये कार्य, जैसे बिजनेसमैन होते हैं ज़्यादातर उनके वो अपने रूल्स ही फॉलो करते हैं, तभी तो कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं। और जो रूल्स ही फॉलो नहीं करता है ऐसे ही होता है कि चलो चल रहा है और क्या, चलो बस खिंचा हुआ है। जिस पर आक्रमण हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, मानो हम किसी व्यक्ति का सर फोड़ने वाले हैं तो डंडा ले रहे हैं हाथ में, ऐसे उस पर आक्रमण करेंगे भैया, तो जिस पर आप आक्रमण कर रहे हैं उसके लिए एक शब्द है क्या, आक्रांत। ठीक है, मत कर देना ऐसा, कभी सोचे कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा क्या यहाँ पे, अंतरिक्ष। भाई जहाँ पे पृथ्वी और जो ग्रह है, तारे, उन सबके लिए एक शब्द क्या, अंतरिक्ष में तो ये सारी चीज़ें, ब्रह्मांड। नेक्स्ट, दूसरों की बातों में दखल देना, उसे क्या कहेंगे, हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना, कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरों की बातों में दखल देते हैं। मानो हम बातचीत किसी और से कर रहे हैं लेकिन उसे क्या है, पता नहीं क्या होता है, उसे बस जिद है कि हाँ मुझे इसकी बातों में बोलना है तो बोलना है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हस्तक्षेप यहाँ पे हम कहेंगे। कुछ होते हैं ऐसे बंदे कि हम बात खुद कर रहे हैं, दो बंदे आपस में, लेकिन तीसरा बंदा अपने आप ही बड़बड़ा रहा है। जो देने योग्य है तो यहाँ पर क्या, दे। जो देने योग्य है वो क्या है भैया, दे। कुछ भी वस्तु है, दान है, आप दे रहे हैं। जो कम खर्च करता हो, देखो जो कम खर्च करता है लालची, ठीक है, मितव्ययी यानी कि कम खर्च वाला, ठीक है, कंजूस नहीं है, जो कम खर्च करता है। सही बात है, कम खर्च करना ही चाहिए। अब ये नहीं कि आप बजट इतना नहीं है और बजट से हाई आप सोचें या फिर करें, वो चीज़ रॉन्ग है। पेरेंट्स को आपको परेशान नहीं करना है, जितना उनका बजट है जो आपको मिल रहा है उसमें खुश रहिए और आप खुद कमाने की कोशिश कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। ओके, और फिजूल बातों में, अगर हम फिजूल चीज़ों में खर्च करेंगे तो उतना भी सही नहीं। अगर ये है कि वर्क चल रहा है तो सही है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है, प्राणदा के लिए जीवन देने वाली दवा। तो प्राणदा के लिए यहाँ पर क्या है, जीवन दे, जो जीवन देने वाली दवाई प्राण दे रही है। जैसे अगर फीवर हो रखा है तो दवाई लेंगे, प्राण दे रही है वो दवाई जो मेडिसिन ली हुई है। ओके, नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए, उसके लिए एक शब्द क्या है भाई, निर्निमेष। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना पलक झपकाए, बिल्कुल ऐसे शांत आंखें ऐसे यूं निकाल के देख रहे हैं तो बिना पलक झपकाए। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश, प्रज्ञा चक्षु के लिए क्या है, बुद्धि जिसका नेत्र हो। बुद्धि जिसका क्या हो, नेत्र हो, आंखें हो। नेक्स्ट है संख्य भाव मिश्रित अनुराग। संख्य भाव मिश्रित अनुराग, इसको क्या कहा जाएगा, प्रणय इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है सफलता नहीं मिलने पर दुखी होना, इसको क्या कहेंगे, सफलता नहीं मिलने पर दुखी होना। अब यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम्स का फॉर्म तो ओवरऑल यूपी के सभी स्टूडेंट्स ने फिलअप किया होगा। आप देखते हैं सफलता किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। जिसको सफलता नहीं मिलेगी वो निराश होगा और सफलता नहीं मिलने पर दुखी होगा तो वो तब यहाँ पे क्या कहलाएगा, शोभ कहलाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा है तो खाओ ना, और क्या, खाइए भैया। क्या है, उसके लिए बुभुक्षा है। ओके, क्या है, बुभुक्षा है। कहना आज घर पे क्या खाने की इच्छा है, बुभुक्षा है। बुभुक्षा है मत कह देना मम्मा के सामने, कभी पिटाई करते, ठीक है, क्या बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, ज़्यादा क्या पढ़ लिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ओके, तो खाने की इच्छा है तो क्या ना, खाना दो, ये मत कहना बुभुक्षा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये 14 क्वेश्चंस थे, सो कंप्लीट हुए। देन लास्ट हमारी ये मेरी क्लास है यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम्स की। यहाँ पे जीव विज्ञान और एक क्लास में ओवरऑल सारी चीज़ें आपके सेट है। थ्योरी है, टॉप 40 क्वेश्चन है। प्रारंभिक जीव विज्ञान बहुत बेस्ट सेशन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, देख के देखना आप। लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। देखो, जहाँ से आपकी इच्छा होती है, जो आपको अच्छा पढ़ाता है, जहाँ आपको इंटरेस्ट आता है आप वहाँ पे पढ़िए, ठीक है। सबसे मैंने तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि हाँ सब्सक्राइब कर लो बेटा कर लो, नो नो, अगर आपका मन है आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। सो चलिए फिर यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, वीडियो के लास्ट में 2 वर्ड्स कहूँगी कि वीडियो में अगर मैंने कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ किया तो बिल्कुल मैं सर झुका के आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।